मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी काव्य के अंतर्गत कक्षा 10 के बच्चे पढ़ेंगे रसखान द्वारा रचित सवये। सवये के रचयिता रसखान जी हैं। इसका पहला भाग पिछले वीडियो में बना चुके हैं। ये दूसरा भाग लेकर आए हैं। ये पार्ट 2 है। इसका दूसरा भाग आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं और इसकी व्याख्या को बताने जा रहे हैं। तो आप लोग पहले इस पद को पढ़ें, उसके बाद इसकी व्याख्या को सुनें। जा दिन तेवानंद को छोराया बन धेनु चराई गयो है। जा दिन तेवानंद को छोराया बन धेनु चराई गयो है। मोहन तानी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। वादिन सुख छुटो न सुख रस खाने ही में समाई गयो है। को न काहू की कानी कर सिगरो ब्रज भीर बिकाई गयो है। कान भय बस बासुर के अब कौन सखी हमको चाहिए। निस धौसर है संग साथ लगी, यह सौतनी तपन क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन को रस खानी सदा हमको दही है। मिलियाऊ सब सखी भागी चला, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। आगे आप लोग देखें। जा दिन देवानंद को छोरा आया बन धेनु चराई गयो है। एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है, चाहे एक सखी दूसरे सखी से कह रही है। क्या कह रही है कि जा दिन देवानंद को छोरा, जिस दिन से, जा दिन ते जिस दिन से वह नंद को छोरा, अर्थात नंद का दुलारा, नंद का प्यारा अर्थात कृष्ण। ठीक, जिस दिन से वो आनंद का दुलारा अर्थात कृष्ण या बन धेनु चराई गयो है। इस वन में अर्थात इस वृंदावन में जब गायों को चरा गया है, जिस दिन से नंद का दुलारा प्यारा श्री कृष्ण वृंदावन में गायों को चरा गया है। मोहिनी तानी गोधन गावत बेनु बजाई रिझायो गया। मोहिनी तानी गोधन गावत, अपने मोहनी रूपी तान में गोधन गावत अर्थात गोधन को गाते हुए। गोधन का अर्थ ये है ब्रज में एक लोकगीत प्रचलित है जिसे हम गोधन कहते हैं। ब्रज भाषा में ब्रज भाषा में और ब्रज में एक लोकगीत प्रचलित है। उस लोकगीत को हम गोधन कहते हैं। उसी की बात कर रही है। एक सखी दूसरे सखी से, चाहे एक गोपी दूसरे गोपी से, कि वह मोहिनी तान और गोधन गाते हुए, वह गोधन गाते हुए मोहिनी तान देते हुए, अर्थात उसका लय ताल छंद ऐसा था जो मन को मोहित कर लेने वाला था। इसीलिए कह रही है मोहिनी तान और गोधन को गाते हुए बेनु बजाई रिझायो गयो। और बेनु का अर्थ होता है बांसुरी, और अपनी बांसुरी को बजा करके रिझाया गया है। हमको व्याकुल कर गया है। हमको व्याकुल कहे, चाहे रिझाए कहे, चाहे हमको ऐसे अपने प्रेम में हमको पागल कर गया है। ठीक है, तो वही कह रही है, अपनी बांसुरी को बजा करके मुझे रिझा गया है। अर्थात उसकी बांसुरी का बजाना और उसके गोधन की गीत को ऐसे मोहनी रूपी तान से सुनाना हमारे हृदय को छू लिया है। वह दिन शोक छुटोना शोक है, रस खाने हियो में समाई गया है। वह दिन सो उसी दिन से, वह दिन सो उसी दिन से, कछुटोना शोक है। टोना का अर्थ यहाँ जादू से है। वही उसी दिन से
मुझ पर कुछ जादू कर दिया है, मुझ पर कुछ जादू चला दिया है। रस खान हिये में समाई गए हूँ, वह रस का खान अर्थात श्री कृष्ण हृदय में समा गया है। उसी दिन से वह रस का खान अर्थात श्री कृष्ण मेरे हृदय में ऐसा समा गया है कि मुझ पर जादू चला दिया है। को न काहू की कान कर सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो, को न काहू की कान करे। इस प्रकार सभी लोग ऐसे हो गए हैं, को न काहू की कान करे कि कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है, अर्थात उसी के जादुई शक्ति में सभी लोग खींचे आ रहे हैं। यही कह रहा है, को न काहू की कान करें, यानी कोई कुछ अगर करने जा रहा है तो उसको नहीं कर पा रहा है। जो कोई कुछ करना चाहता है उसको नहीं कर पा रहा है। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गए हैं। ब्रज वीर का अर्थ यहाँ से है ब्रज की सखियां, ब्रज की बालाएं। सभी ब्रज की बालाएं ऐसा हो गया है जैसे बिका गई हैं, जिसको वह कृष्ण ने मोल ले लिया है, अर्थात उस श्री कृष्ण ने अपने जादू से अपने बस में कर लिया है। फिर एक बार देख लो, फिर उसको एक बार बता दे रहे हैं। जिस दिन से वो आनंद का प्यारा दुलारा लड़का श्री कृष्ण इस वृंदावन में गायों को चरा गया है और अपनी मोहनी तान से मोहित करने लेने वाली तान से और गोधन गीत को गा गया है और अपने बंसी को बजाकर हमको रिझा गया है, उसी दिन से हम लोगों पर ऐसा जादू कर दिया है। वह रस का खान श्री कृष्ण हम लोगों पर ऐसा जादू कर दिया है कि वह हमारे हृदय में समा गया है, हमारे हृदय में वह बस गया है। इस प्रकार हम लोग जो कोई भी कार्य करना चाह रहे हूँ तो उसे कर नहीं पा रहे हूँ। इस प्रकार ब्रज की सभी सखियां, ब्रज की सभी बालाएं ऐसा लग रहा है बिका गई हैं, जिसको वो अपने जादू के बल पर अपने बस में कर लिया है। ठीक है, अब आगे देखें। कान भयो बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। फिर एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, क्या कह रही है? कान भये बस बांसुरी के। कान अर्थात कृष्ण अब भये बस बांसुरी अर्थात बांसुरी मुरली के बस में हो गए हैं। क्या कर रही है सखी दूसरे सखी से कि कृष्ण अब तो मुरली के बस में हो गए हैं, बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। फिर कह रहे हे सखी, हमारे जो चाहने वाले कृष्ण थे वो अब मुरली के बस में हो गए हैं, इसलिए अब हमको कौन चाहेगा, अब हमको कौन अपनाएगा। फिर आगे देखें। निसधौस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तपन क्यों सही। निसधौस रात और दिन, निस रात धौस दिन, रात और दिन रहे संग साथ लगी। वह मुरली उस कृष्ण के साथ हमेशा लगी रहती है। रात और दिन वह मुरली श्री कृष्ण जी के साथ लगी रहती है, अर्थात रात और दिन वह उसे छोड़ती नहीं है। यह सौतीन तापन क्यों सही है। उस सौतीन की, उस मुरली रूपी सौत की मैं तपन की अर्थात उसके जलन को मैं कैसे सह सकती हूँ। वह मुरली जो कृष्ण के साथ रातों दिन लगी होती है, उस सौतर रूपी मुरली के जलन को हम लोग कैसे सह सकती हूँ। जिन मोह लियो मनमोहन को, वह मुरली वह बंसी ने मनमोहन को अर्थात जो खुद दूसरे को मन को मोहित करने वाले श्री कृष्ण हैं, उनको मोहित कर ली है या अपने बस में कर लिया। अर्थात जिस मुरली ने, जिस बंसी ने मनमोहन को अपने ही बस में कर लिया है, रस खान सदा हमको दही है, और यानी उस रस खान को अपने बस में कर करके सदा हमको दही है। अर्थात दही का अर्थ होता है दाह, जिसे सौतिया डाह कहा जाता है, अर्थात वो हमेशा हमारे साथ सौतिया डाह कर रही है। वह मुरली
रस के खान अर्थात श्री कृष्ण को अपने बस में कर हमारे साथ सौतिया डाक कर रही है। मिलियाओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। इस प्रकार हे सखी आओ हम सब मिलियाओ सब सखी, इस प्रकार हे सखी आओ हम सब मिल करके भाग चलें, अर्थात इस ब्रज से दूर कहीं अन्यत्र चले जाएं, अन्य दूसरे जगह चले जाएं। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, क्योंकि अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, क्योंकि वह बांसुरी हमारी सौत बनकर श्री कृष्ण के संग दिनों रात रहती है और हमसे वही बांसुरी सौतिया डाक कर रही है। फिर आगे देखें एक बार और। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि अब तो कान्हा अर्थात श्री कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं। इस प्रकार अब हम वह जब बांसुरी के बस में हो गए हैं तो अब हमको चाहने वाला कौन है, क्योंकि जो हमारे चाहने वाले हैं अब दूसरे के बस में हो गए हैं। वह बांसुरी रात और दिन उनके साथ लगी रहती है। उस सवत के जलन को हम कैसे सह सकती हैं। जिस बांसुरी ने मेरे रस के खान मनमोहन को अपने बस में कर लिया है और हमारे साथ सौतिया डाह कर रही है, सौतिया डाह कर रही है। इस प्रकार हे सखी आओ हम सब मिल करके ब्रज से भाग चलें, अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। तो बच्चों इस पद की व्याख्या आप लोगों ने सुना, अब फिर एक पद लिखते हैं और उसकी व्याख्या को बता रहे हैं। आगे देखें इस पंक्ति को। मोर पंख सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भवतो ओई मोरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वंग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। तो आप लोग देखें क्या है, ये छठवां पद है सवये का। आप लोग देखें मोर पंख सिर ऊपर राखियों, गुंजन की माल गरे पहिरोंगी। एक सखी कह रही है दूसरे सखी से, चाहे अन्य सखियों से क्या कर रही है, हे सखी अगर तुम कहती हो क्या मोर पंख सिर ऊपर राखियों, तो मैं मोर पंख को अपने सिर के ऊपर धारण कर सकती हूँ, अर्थात मोर पंख को अपने सिर पर लगा सकती हूँ। अगर तुम कह रही हो तो मैं मोर पंख को अपने सिर पर रख सकती हूँ, धारण कर सकती हूँ। गुंज की माला गरे पहिरोंगी, और वन की माला यानी जो बनमाला कृष्ण जी पहनते थे जिसे बैजंती माला कहा जाता है, वही गुंज की माला, वो बैजंती माला गरे अर्थात गले में पहिरोंगी, अर्थात धारण कर सकूंगी, अर्थात पहन लूंगी। फिर एक बार देखो, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, हे सखी अगर तुम कह रही हो तो मैं मोर के पंख को अपने सर पर धारण कर लूंगी या कर सकती हूँ, और बैजंती माला को गले में पहन सकती हूँ। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। ओढ़ पीताम्बर, और मैं पीले वस्त्र भी पहन लूंगी, अर्थात मैं पीले वस्त्र भी पहन सकती हूँ या पीले वस्त्र को भी धारण कर सकती हूँ। लय लकुटी, और हाथ में लकुटी का अर्थ होता है छड़ी या डंडा, और मैं हाथ में वो डंडे को भी ले सकती हूँ। बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, और इस प्रकार लकुटी ले करके मैं वन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, अर्थात गोधन गायों के बीच, ग्वारन ग्वालों के बीच वन में उनके संग घूम भी लूंगी, अर्थात गायों और ग्वालों के बीच
वन में रह भी लूंगी। फिर एक बार देखें, अरे हे सखी मैं पीला वस्त्र भी धारण कर लूंगी, लकुटी ले करके गायों और ग्वालों के संग मैं घूम फिर भी लूंगी, उस वन में वृंदावन में घूम फिर भी लूंगी। भवतो वो मोरो रस खानी, तो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भवतो वो मेरे रस खान, वे रस खान अर्थात श्री कृष्ण जी, भवतों का अर्थ है जिस तरह सुंदर दिखते हैं ये सब पहन करके, चाहे वह प्यारे श्री कृष्ण जिस तरह दिखते हैं वैसे सो तेरे कहे सब स्वांग करेंगे। यानी जो जैसे श्री कृष्ण जी रहते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी पहनते हैं, जहाँ श्री कृष्ण जी जाते हैं, यही बात हो रही है। तो ये भवतो वही मेरे रसखान, जिस तरह मेरे श्री कृष्ण जी दिखाई देते हैं वैसे तेरे कहे सब स्वांग, उसी तरह के सभी स्वांग यानी उसी तरह के सभी क्रियाकलाप को मैं करूंगी, कर सकती हूँ। यानी जिस तरह श्री कृष्ण जी स्वांग रचाते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, उसी तरह मैं कृष्ण बन करके वे पूरी स्वांग रचा सकती हूँ। या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। फिर एक करे लेकिन मेरी बात को सुन लो। फिर सखी से करे, जब जो तुम करे वो मैं मान ले रही हूँ, वो मैं कर लूंगी, लेकिन मेरी एक बात को सुन लो। या मुरली मुरली धर की, ये जो मुरली है उस मुरलीधर की अर्थात कृष्ण की ये जो मुरली है, कृष्ण की जो ये बंसी है, अधरान धरी, जो कृष्ण जिसको अपने ओठों पर धारण किए रहते हैं, जिस मुरली जो मुरली प्यारे श्री कृष्ण के ओठों का, उनके अधरों का रसपान करती है, धरी अधरान धरूंगी, उसको मैं अपने ओठों पर धारण नहीं कर सकूंगी, नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि इससे मुझे जलन है, इस मुरली से मुझे जलन है, क्योंकि यह मुरली हमारे साथ सौत का काम कर रही है। फिर आगे देखो एक बार और। एक सखी दूसरे सखी से करे, ए सखी जिस तरह तुम कह रहे हो स्वांग रचाने के लिए, मैं वैसे वैसे स्वांग रचा सकती हूँ। कैसे? अगर तुम कह रहे हो कि सिर पर मुकुट धारण करने के लिए, मोर पंख धारण करने के लिए, तो मोर पंख धारण कर सकती हूँ, गले में बैजंती माला को पहन सकती हूँ, और पीला वस्त्र धारण कर सकती हूँ, और लकुटी ले करके मैं ग्वाल बालों और गायों के बीच वृंदावन में घूम फिर भी सकती हूँ, जा भी सकती हूँ। जो रस के खान मेरे श्री कृष्ण ने जैसे जैसे उनको भाता है, जिस तरह से वे अच्छे लगते हैं, जो वस्त्र पहन के जैसे क्रियाकलाप से वे अच्छे लगते हैं, उन सब स्वांगों को मैं रचा लूंगी। तुम्हारे कहने पर के बाद मैं उन कार्यों को कर सकती हूँ। लेकिन हे सखी, मैं उस मुरली को, उस बंसी को, जिस बंसी को प्यारे श्री कृष्ण जी अपने ओठों पर धारण किए रहते हैं, वह बंसी जो कृष्ण के ओठों का रसपान करती है, उस बंसी को अधरा न धरूंगी, उसको मैं कभी भी अपने ओठों पर धारण नहीं करूंगी। तो प्यारे बच्चों, आपने इस पद की व्याख्या को सुना। इस पद में अधरान और अधरान, ये आपका यमक अलंकार है। इसमें सौतिया डा है, भक्ति से ओतप्रोत है, ये सभी आप लोग जानते हैं। इसमें मुरली और बंसी एक दूसरे से साथ, मुरली या बंसी यानी मुरली कहो या बंसी कहो, ये गोपियों के साथ इसका सौतिया डा लगा हुआ है। ये सब बातें इस पद में आपको देखने को मिलेगा। तो हम यही आशा करते हैं कि आप लोग रसखान जी के सवये की व्याख्या को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा है और उसको समझ भी गए होंगे। अब अगला वीडियो अगले दिन बनाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।